फोटोग्राफ आजकल बहुत ट्रेंड में है, पर कब यही फोटोग्राफ्स यादें बन जाती हैं ये हमें भी पता नहीं चल पाता है। इसी बेस पे ये पूरी पोम है। सो व्हाट्सअप गाइस, आई एम भव्या जैन and I am going to teach you the first poem of Hornbill book, that is a photograph. The poetess of this poem is Shirley Toulson. So Shirley Toulson हमें अपनी इस पोम में अपनी मदर के बारे में बताती हैं। So वो क्या बताती है, आइए देखते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. ये कार्डबोर्ड को बच्चों यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए रेफर किया गया है। फोटोग्राफ को यहाँ एज अ कार्डबोर्ड लिखा गया है। सो ये फोटोग्राफ मुझे वो दिखाती है जैसा उस समय में था, कि जब मेरी मदर अपनी 2 कज़न बहनों के साथ पैडलिंग के लिए गई थी। तो बच्चों, पैडलिंग का मतलब होता है छप छपाते हुए चलना, पानी में, कम पानी में छप छपाते हुए चलना। सो पैडलिंग मीन्स वॉकिंग इन शैलो वाटर लेवल। सो ये फोटोग्राफ मुझे वो दिखाती है जैसा उस समय में था, कि जब मेरी मदर अपनी 2 कज़न बहनों के साथ पानी में छप छपाते हुए चल रही थी। उनकी 2 कज़न बहनें मेरी माँ के दोनों हाथ को पकड़े हुई थी, और वो मेरी माँ, जो कि उन दोनों से बड़ी थी, उस टाइम पे 12 साल की रही होंगी, कुछ लगभग 12 साल की रही होंगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. वो तीनों के तीनों पोज में स्माइल करते हुए खड़ी थी। बीच में क्योंकि तेज हवा चल रही थी तो उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे। वो तीनों के तीनों स्माइल करते हुए मेरे अंकल की तरफ रही थी फोटो के लिए। अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। एक प्यारा सा चेहरा मेरी मदर का, ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज इस लाइन के बेसिस पे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन या कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, इसका मतलब ये है वो समुद्र जो शायद आज भी नहीं बदला है, या फिर अगर बदला भी है तो बहुत ही ज़रा मरा सा। washed their terribly transient feet, उस समुद्र ने उस टाइम पे मेरी माँ और उनकी कज़न के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को धो दिया। अब बच्चों, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? मौजूद, मतलब जो अमर नहीं है। जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सो यहाँ पे इन 2 लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे एक तरीके से कंपैरिजन भी दिखा रखा है कि कैसे जो हमारा नेचर है वो अमर है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और दूसरी तरफ एक ह्यूमन लाइफ या कोई भी लिविंग बीइंग की लाइफ ट्रांजिएंट है, मॉर्टल है, वो अमर नहीं है। कैसे एक जो समुद्र है यहाँ पे, जो एक नेचर है, वो कैसे वैसा का वैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं। और दूसरी तरफ एक ह्यूमन लाइफ में मेरी जो मदर हैं, यहाँ पे जो पोइटिस हैं, पोइटिस की मदर हैं, जो उनकी 2 कज़न बहन, उनकी लाइफ कितनी बदल गई हैं। सो यही हमारा फर्स्ट पैरा खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. कुछ 20-30 साल बाद, पोइटिस के 20-30 साल बाद नहीं, जब ये फोटो खींची गई थी, जब मदर उनकी 12 साल की थी, उसके 20-30 साल बाद, मतलब फिलहाल उनकी मदर 30-40 के बीच में होंगी अब। तो कुछ 20-30 साल बाद
मेरी माँ इस फोटोग्राफ पे हंस रही थी। See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. बेटी और डॉली को देखो, वो कहती थी, देखो उन्होंने हमें उस टाइम पे कैसे तैयार करा है बीच के लिए। The sea holiday was her past, mine is her laughter. ये जो उनकी समुद्र की छुट्टियां थी जब वो बीच पे गई थी, ये मेरी मदर का अतीत था, मेरी मदर का पास्ट था, और जो मेरा पास्ट है वो है उनकी हंसी। जब वो इस फोटो को देख के हंसती थी वो मेरा पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर द ईज ऑफ लॉस। हम दोनों ने किसी ना किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने इस लॉस को थोड़ा सहा है, थोड़ा उसमें हम ढले हैं। तो बच्चों, राय का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ट्विस्टेड। सो राय इज ट्विस्टेड। तो यहाँ वो कहती है कि हम दोनों ने, मेरी मदर और मैंने, अपने इस लॉस को बहुत ही ट्विस्टेड, बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से, मतलब कैसे करके बड़ी मुश्किल से सहा है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसे हमने सहा है। सो इसी के साथ हमारा सेकंड पैरा भी ख़त्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। नाउ शी इज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived. अब वो हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी हैं। उन्हें मरे हुए उतना ही टाइम हो गया है जितने साल की भी कि वो उस पिक्चर में थी। इसका मतलब ये बच्चों कि मेरी यहाँ पे पोइटिक है कि मेरी माँ अब मर चुकी है, वो हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, और उन्हें मरे हुए उतना ही टाइम हो गया है जितना टाइम उन्हें उस पिक्चर में, जितने टाइम की वो उस पिक्चर में थी। मतलब हमें जैसे पोइटिक्स ने शुरू में पता चला कि उनकी मदर थी पिक्चर में 12 साल की रही होंगी। सो यहाँ पे वो कह रही है कि अब मेरी माँ को मरे हुए, मेरी मदर को मरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस हालात में मेरे पास कुछ कहने के लिए ही नहीं बचा है। इट्स साइलेंसेस। इस फोटो की जो खामोशी है ये मुझे शांत कर देती है, कुछ कहने ही नहीं देती है। तो इसी के साथ हमारी ये पोम फिनिश होती है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।